क्लास 10 क्लास 2 चैप्टर 1 रियल नंबर। लास्ट टाइम हमने इसका क्लास 1 अटेंड किया था जिसमें हमने आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना बताया था। एचसीएफ के दो मेथड थे उसको बताया था। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, अभी अब एलसीएम पढ़ने वाले हैं। एलसीएम के बाद इस पर एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सीक्वेंस में करते जाएंगे। और अब जितने भी आपको क्लासेस या वीडियोस अपलोड होंगी वो सारे के सारे सीक्वेंस में होंगे, चैप्टर वाइज प्रॉपर सोल्यूशन के साथ होंगे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए एलसीएम भी निकालने के दो मेथड होते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इसको भी करने के दो तरीके होते हैं। मैंने बता दिया, एक होता है बाई फैक्टर मेथड, जैसे आपका एचसीएफ का होता है ऐसे ही एलसीएम का होता है बाई डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इनको कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो बहुत आसानी से आप इनको समझ सकते हैं। जैसे आपका एलसीएम निकलता है वैसे ही आपका एचसीएफ निकलता है। सपोज करो कि हमने दो नंबर ले लिए और एक नंबर ले लिया आपका 40 है, दूसरा नंबर ले लिया बच्चे 36 ले लिया। अब हम पहले एक एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को हम फैक्टर से करेंगे उसी क्वेश्चन को डिवीजन से करेंगे। मेथड चेंज कर रहे हैं किसी मैथ में किसी क्वेश्चन को करते वक्त मेथड चेंज करने पर कभी भी उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिएगा, अगर हमें फैक्टर मेथड निकालना है तो पहले आपको वैसे ही लिखना है जैसे आप एचसीएफ में लिखते थे। अब आप एचसीएफ में कैसे लिखते थे, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैंने कल भी कहा था, ज्यादातर बच्चे ऐसे करना शुरू कर देते हैं। आप ये मत करिए। अगर आप ये करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक रहेगा। कारण ये है कि इसमें टाइम लगता है और आप बड़े हो चुके हैं तो एलकेजी के बच्चों की तरह कैलकुलेशन मत करिए। देखिए कैसे करना समझिए। आपको दो नंबर सर्च करना है बच्चे, जिन दो नंबर का मल्टीप्लाई 40 होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से समझे, मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं है। 10 4 जा, तो आप सोचो 4 का फैक्टर क्या लिखा जा सकता है, बहुत इजी है, सभी को याद हो जाता है। और 10 का फैक्टर क्या होता है बेटा, 2 into 5। तो आपने इसके फैक्टर से लिख दिए सारे। एलसीएम पे भी यही आता। अगेन आइए 36 की बात करें। हाँ, तो अब 36 आप ऐसे दो नंबर सोचो तो देखो 6 6 जा, 36 के लिए आपने क्या सोचा, तो पहले 6 के लिए क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 3, तो दूसरे 6 के लिए भी क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 3। अब मैं आपको बताता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम में फर्क क्या है। देखना मैं दोनों करा देता हूं। अगर एचसीएफ लेते, ध्यान से सुनो, एचसीएफ का फुल फॉर्म था बेटा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहला वर्ड है कॉमन, तो कॉमन तो होना चाहिए, जैसे ये कॉमन है और ये कॉमन है। अब यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ नहीं है। मींस कॉमन कौन हो रहा है, इस 2 से एक ले लीजिए और इस 2 से एक ले लीजिए, तो आपका एचसीएफ तो 4 आ गया। बट एलसीएम क्या होता है जरा चेक करें, ध्यान से सुनना। एचसीएफ में आप ऐसे काउंट करो, इस 40 के पास कितने 2 हैं, कई तरीके से समझ सकते हो। 40 के पास 3 बार 2 है और 36 के पास कितने बार 2 है, 2 बार। तो जो सबसे ज्यादा होता है वो लेते हैं। आप ऐसे समझो एचसीएफ में क्या क्या है, आप समझो इधर। अगर यहां पर आपके पास 2 की संख्या काउंट की जाए तो 2 की संख्या कितनी है, 3 बार। यहां पर 2 की संख्या काउंट की जाए तो कितनी बार है, 2 बार। तो इन दोनों में बताओ सबसे कम संख्या किसकी है, इसमें ना। तो एचसीएफ में जो कम संख्या होती है वो लेते हैं बच्चे। तो यहां 2 आ गया। अब इसका उल्टा, एचसीएफ में देखो यहां 2 कितने बार है, 3 बार। यहां 2 कितने बार है, 2 बार। तो तुम 2 नहीं लोगे, 3 बार को सिलेक्ट करोगे। तो 2 कितनी बार ले लिया, 3 बार। अब आइए, जो नंबर कॉमन नहीं होते ना एलसीएम में उन्हें भी लेना होता। चेक करो, यहाँ 5 एक बार है, यहाँ तो है ही नहीं, तो जिसके पास, इसके पास 0 है और इसके पास 1 है, तो ज्यादा कौन हुआ, 1 वाला। फिर यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं है, तो 0 हो गया। तो 0 हो गया तो इसका मतलब क्या, 3 कितनी बार लेंगे, 2 बार। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम आ गया। ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो आपको एलसीएम में कंफ्यूजन होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 का 5 में कर दिया, कितना हो गया 40, और यहाँ कितना हुआ 9, तो कितना आ गया बेटे 360। ओके, तो आपका एचसीएफ आ गया एलसीएम। ये ना फर्क है। अगेन मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, अगर 3 नंबर्स दिए हो तब क्या करने वाले हो आप। सपोज करो आपके पास है 84 90 और 84 90 120। आप समझिएगा कैसे करना है। अगेन मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया 84, 2 नंबर सर्च करिए, 84 को 2 नंबर सर्च करेंगे तो बेटा 17 4 जा नहीं
12 से 50 84। तो अब आप देखो इन दोनों में प्राइम कौन है, 7, हमने 7 राइट कर दिया। कारण ये है कि 7 को और ज्यादा फैक्टर कर ही नहीं सकते, तो 7 तो कंप्लीट हो गया। बचा कौन सा नंबर बेटा, 12 को क्या लिख सकते हैं, देखो 6 मल्टीप्लाई 2, तो 2 प्राइम में आपने लिख दिया। अब बचा कौन बेटा 6 को क्या लिख सकते थे, तो आपने लिख दिया 2 इंटू, क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 से बन जाए 84, सही है। 90 10 9 जा, अब मैं ये नहीं कर रहा, डायरेक्ट करेंगे माइंड कैलकुलेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 10 9 जा 90, 10 और 9 आया ना, तो 10 को क्या लिखते 2 इंटू 5, और 9 को क्या लिखते 3 इंटू 3, हो गया कंप्लीट। और आइए 120 आसान, 12 10 जा 12 और 10 जा, तो 10 के लिए क्या लिख रहे हैं बेटा 2 इंटू 5। अब आप बता रहे हैं 12 के लिए, अभी तो आपने देखा है 3 3 जा, तो 12 के लिए होता है 4 3 जा, तो 2 2 जा 4 3 जा, हो गए सारे फैक्टर। ध्यान से देखना, यहाँ बहुत कंपलसरी आपको ये समझना कि एचसीएफ क्या है, मैं बताता हूँ सुनना। एचसीएफ मतलब जो सबके पास हो, अब 3 नंबर ले, तीनों के पास होना चाहिए। चेक करो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। अब ये काउंट करो 2 यहाँ कितनी बार है, 2 बार, 2 यहाँ कितनी बार, 1 बार, 2 यहाँ कितनी बार, 3 बार। तो सबसे कम किसके पास है, जितना कम हो 1 बार ना, तो वही एक ही 2 लेना है बस। फिर से समझिए, अगर आप एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो एचसीएफ का मतलब सभी के पास होना चाहिए। तो हमने देखा 2 सबके पास है, तब आप ये चेक करो यहाँ 2 कितनी बार है, 2, यहाँ 1, यहाँ 3, तो जो सबसे कम होगा वो ले लो, या फिर ऐसे समझो 1 2 तो सबके पास है बेटे। अब चेक करो यहाँ 2 है, यहाँ तो है ही नहीं, और यहाँ कॉमन का मतलब तीनों के पास होना चाहिए था, तो मतलब 2 और कॉमन नहीं बन रहा। अब आइए 2 का काम समाप्त। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, 3 की बात करते हैं। 3 यहाँ कितनी बार है, 1, ठीक है, और यहाँ कितना बार 2, और यहाँ 1, तो फिर से देखो मिनिमम की संख्या कितनी है, 1 ना, 1 बार 3 लेंगे आप, और चाहे ऐसे चेक कर लो, 1 3 का पेयर बन गया। अब यहाँ 3 तो है, यहाँ भी नहीं है। अब बात करते हैं 7 की, आपने 3 ले लिया, 5 लिया, सारे नंबर लेने। 7 यहाँ 1 बार है, यहाँ तो है ही नहीं, और यहाँ भी नहीं, तो मतलब यहाँ 7 नहीं ले सकते एचसीएफ में। अब बचा कौन, 5 यहाँ, यहाँ नहीं है ना, मतलब 5 भी ये एचसीएफ था, एचसीएफ कितना है, क्रॉस चेक कर लो, इसका इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा बताइए। देखो 6 1 जा 6, और 6 4 जा 14 6 जा, ये जो 6 से इसे डिवाइड कर देगा, चेक कर लो 14 6 जा, फिर 6 से भी डिवाइड कर देगा, 15 6 जा 90, और 6 से भी कर देगा। क्लियर हो गया। अब एलसीएम में देखना क्या करना है, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि यहाँ इस 84 के पास 2 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 बार, यहाँ कितनी बार है, 3 बार, तो जो सबसे ज्यादा बार होता है एलसीएम में वो लेते हैं बेटे। फिर आइए जब यहाँ 3 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो सबसे ज्यादा कौन है, 2 बार है, तो ऐसी 2 बार 3 लेंगे। फिर आप देखिए 3 हो गया, 2 हो गया, बचा 7, यहाँ 1 है, यहाँ 0 बार, यहाँ 0 बार, तो ये सबसे ज्यादा कौन है, 1 बार ना। अब आइए 5 यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, तो मिनिमम कितना है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करिए बच्चों जिसमें क्या होता है, मोस्टली 0 आ जाए। तो देखो 0 किसमें आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब कौन से नंबर आपने छोड़े ये दोनों, तो 3 9 जा 3 3 जा 9, 9 इंटू 7, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, और मल्टीप्लाई कितना है 7। तो देखो 7 का 0 में 0, 7 6 जा 42, 42 की आप क्या लिखने वाले हैं 2, कैरी कितना हो गया 4, फिर 7 3 जा 21, 21 और 4, 21 और 4 25, आपका एलसीएम आ गया। तो इस तरीके से एचसीएफ एलसीएम निकलता है। थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है फैक्टर में एचसीएफ और एलसीएम, इसलिए मैंने दोनों टुगेदर कराया जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो कि एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या है। फिर से सुन लीजिएगा, एचसीएफ में वही लेंगे जो दोनों के पास हो। देखो यहाँ पर हमने 5 नहीं लिया, जबकि एलसीएम में ऐसा नहीं होता, एलसीएम में इस तरीके से करना। ओके, अब हम इसी एग्जांपल को करते हैं बेटा डिवीजन। डिवीजन बहुत आसान है, डिवीजन में ज्यादा दिक्कत नहीं करना, ये आपको मोस्टली बच्चों को याद रहता है। अगर आपसे कहता है 40, 36, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ये लास्ट में 0 है,
तो 2 से डिवाइड होगा। ये ट्रिक है बेटा पता करने का कि कैसे पता करेंगे कौन किससे डिवाइड होगा। लास्ट में 6 है तो ये भी 2 से होगा। अगर आप 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स टेबल पड़ेंगे। फिर अगर आप इसको करते हैं तो 18 आएगा, 18 टू द 36। फिर देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा। ये भी 8 है तो किससे जाएगा 2 से। तो आपने यहाँ क्या लिखा 2 10 जा 20, फिर 2 से कर दिया 9, 2 से कर दो 5। ये 9 नहीं कैंसिल होगा, जो नहीं कैंसिल होता उसे ऐसे लिख देते हैं। 2 के टेबल में 9 नहीं आता बच्चे। फिर तो ये प्राइम है, प्राइम नंबर खुद से होगा। 9 किससे होने वाला बेटा 3 से, और ये क्या हुआ 3 1 जा। जब तक 1 ना आए तब तक आप करते जाइए। दोनों 1 हो गया, 2 डिजिट है तो 2 1 हो गए। अब आप एलसीएम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जरा चेक करो बेटे, सेम नंबर वही है जो यहाँ पर है। 3 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है, एक 7 आया है इसमें, कुछ हमने गलती कर दी। नहीं सॉरी, यहाँ देखो 2 2 2 5 3 3, मैंने दूसरे नंबर का देख लिया। 2 2 2 5 3 3 2 2 2 5 3 3, मतलब इसका भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आने वाला है आपका 3। तो ये आपका प्रोसेस है एलसीएम कैलकुलेट करने का। इसी नंबर का एलसीएम निकालते हैं 3 डिजिट का हम इस मेथड से। देखिए दूसरा एग्जांपल 84 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 120। ध्यान से समझना, 2 से करेंगे तो 2 से जब करोगे तो 2 के लिए 8 पे टेबल कितना पढ़ोगे 4, फिर 2 का 4 के लिए कितना पढ़ोगे 2। आसान है। 40 90 का हाफ कितना होता है 2 से डिवाइड मतलब बेटा हाफ, तो 45 होता। और 120 का हाफ कितना होता, अगेन 2 से करो तो 42 का हाफ कितना होता है बेटा 21, और 45 तो नहीं कैंसिल आउट होगा, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। और 60 का हाफ आपको पता है यू नो 30। फिर आप इसे 2 से कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो 21 तो डिवाइड नहीं होगा, तो आप ऐसे ही लिख दीजिए। 2 से इसे करेंगे ये भी नहीं होगा, लेकिन ये 2 से करेंगे कितना आएगा 10। अब आप 5 से करिए, 5 से 21 कभी नहीं होता। 2 से करेंगे बेटा तो यहाँ पर 15 आना चाहिए। अब 5 से करिए, 5 से ये नहीं जाएगा, लेकिन 5 से जाएगा। 5 9 जा 45, 5 3 जा 15। फिर 3 से कर लीजिए, 3 से 1 जा 21, 3 3 जा 9, 3 1 जा। जब 1 आएगा तो काम समाप्त। अब क्या बचे बेटे 7 1 और 3, फिर क्या कर दीजिए 3 1 और 1। अब आप देखिए अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो कैसे लिखना है। एलसीएम इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है 2 बार, तो 5 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 7। अब आप क्रॉस से करिए, ये सारे वही नंबर्स हैं जो यहाँ पे थे। 2 2 2 3 3 3 7 5, इसका मतलब इसका भी आंसर सिर्फ सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इस पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग टाइम तक रिमाइंड रहता है। प्रॉब्लम आएगी इसमें, तो हम इसके 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। तो अभी कर लेते हैं हम, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम करेंगे 2-3 और एग्जांपल, इसके एक ले लेते हैं, थोड़ा बड़े नंबर लेते हैं, तब आप लोग कैसे डिसाइड करोगे। क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे छोटे नंबर थे सर, हमने 2 फैक्टर कर ले लिए, बिग नंबर्स का फैक्टर कैसे डिसाइड करेंगे। चलो कर लेते हैं। जैसे दिया है 240 एंड 6552, या फिर और बड़े नंबर ले लिए जाएं तो आप ले सकते हैं इसमें बिगर नंबर 306 657, 306 657, ये 2 नंबर है। अब आपको इनको विदाउट एलसीएम, थोड़ा फोकस रहिए बच्चे, एलसीएम ऐसा नहीं करना है। अब कैसे निकालेंगे इसके लिए देखिएगा आसान। 306 मैंने आपको बताया कि लास्ट डिजिट चेक करिए, वहां से पता लग जाता है। लास्ट डिजिट क्या है बेटे 6 से तो किससे जाएगा 2 से। आप खुद बताओ 306 रुपये है, अगर आप इसे रुपए में कन्वर्ट कर दो तो 300 का हाफ कितना होता है 150, 6 रुपए का हाफ कितना होता है 3, तो 153 आता कि नहीं जब आप 2 से इसे डिवाइड करते तो। चेक करो 2 से डिवाइड करते 153 आता, क्योंकि 306 है ना, 300 का हाफ 150, 6 का 3, तो 3 ऐड कर दो 153।
अब ये 2 से नहीं जाएगा, कैसे पता? लास्ट डिजिट क्या है बेटा? ये 3 से जाएगा। 3 से चेक करने का रूल सीखो। रूल क्या है? इन जितने भी डिजिट होते हैं सबको सम कर दिया जाता है बेटे। इतना प्लस इतना प्लस इतना, चेक करो कितना है बेटे? 9 आया। 3 और 9 से चेक करने का रूल है ये, आप इन्हीं को सम कर दीजिए। 9 आया। अब 9 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। मैं आपको बताता हूं इसका रूल, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 6 का। मैं इतना बड़ा नंबर दे देता हूं, ठीक है, मैंने इतना बड़ा नंबर दे दिया। अब आपसे कह रहा है कि बताइए किससे डिवाइड होगा। एक तो क्लियर है कि 2 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 2। ये 3 से भी हो जाएगा। कैसे? मैंने जो कहा कॉन्सेप्ट लगाइए बच्चे। 2 + 7 9, 9 में 0, 9, 9 में 3, 12, 12 में 1, 13, 13 और 2, इन सबका सम कर दे तो कितना आता? 15। और 15 किससे डिवाइड है बेटा? 3 से। मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? तो ये ट्रिक है, ऐसे आप यूज करेंगे यहां पर। तो अब देखिए ये किससे जाएगा? 3 से। 3 से डिवाइड करो। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ओ सॉरी, आप 3 से करेंगे तो 3 आया। 3 से जैसे करते तो कितना आता? 51। अब आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको 2 नंबर आना चाहिए, 20 तक तो मिनिमम टेबल आना चाहिए। 17 3 जा 51, तो आप यहां आ गया 3 और फिर 17। देखो हो गया कि नहीं इतने बड़े नंबर का आसानी से। अब आते हैं इस नंबर का, देखते हैं सर यहां क्या अप्लाई करोगे आप। देखो यहां लास्ट नंबर 7 है तो 2 से नहीं जाने वाला। लास्ट में 0 और 5 होता है तो 5 से जाता है, 5 से भी नहीं जा रहा। जब 2 और 5 नहीं जा रहा तो 3 से चेक करो। इन सब का सम करो। देखो 6 और 5 11, 11 में 7 जोड़ते तो कितना आता? 18। कितना आता? 18। तो 6 और 5 11, 11 7 18 आया। यानी हम 18 आए थे, किससे जाएगा? 3 से। तो आप पहले 3 लिख लीजिए। अब जरा डिवाइड कर दीजिए, रफ फर्क है बेटे, ये सब रफ फर्क है। तो आप 6 5 7 को जब 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, कोई कुछ नहीं बचा। 5 के लिए 3 का टेबल कितना पड़ेगा? 1 बार। 3 1 जा 3, यहां कितना बचा? 2, यहां हुआ 27, तो 3 9 जा तो 3 हो गया। अब फिर कैसे चेक करेंगे? 9 और 1 10, 10 और 2 12, तब ये भी किससे जाएगा? 3 से। तो कर दो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब किससे जाएगा? ये पंगा है, ये बताओ 7 और 3 कितना होता है? 10, 10 यानी ये 3 से नहीं जाएगा। फोकस रहिए बच्चे, नहीं आप कर नहीं पाएंगे इन चीजों को आसानी से। 7 और 3 10, ये 3 से नहीं जाने वाला है। जब 3 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, तब ऐसे केसेस में आप प्राइम नंबर को सोचा करो। अब प्राइम नंबर कौन सा डिवाइड करेगा, ये प्रैक्टिस पे आ जाएगा आपको। देखो 11 तो कर नहीं सकता, 17 भी नहीं कर सकता, तो आई थिंक ये होप प्राइम नंबर होगा। आई होप ये क्या होने वाला है? प्राइम नंबर। अभी चेक हो जाएगा, हम करते हैं जरा देखिए। जब आप एचसीएफ की बात करेंगे, ध्यान देना, तो एचसीएफ जो दोनों के पास हो, ऐसे देखो एक 3 और एक 3, कितने 3 दोनों के पास है? 2, उनसे एक ले लेते हैं। फोकस रहो भैया, नहीं तो आप भूल जाएंगे ये सारी चीजें। 3 into 3 और कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा ना, तो आपने ले लिया बेटे ना। अब ध्यान से सुनना, एलसीएम यहां खास है। एलसीएम देखिए, यहां काउंट करो 2 कितनी बार है? 1, और यहां नहीं है, मींस 0, तो ज्यादा कौन है बेटा? एक बार 2, एक बार 2 ले लिया। 3 यहां 2 बार है, यहां कितनी बार? 3 बार नहीं, 2 ही बार है। बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार ले लीजिए। ज्यादा होता है तो ज्यादा लेंगे, बराबर होगा तो उतना ही लेंगे, कम होता है तो नहीं लेंगे। एलसीएम में 17 यहां एक बार, यहां है नहीं, तो एक बार ले लीजिए। 73 यहां है, यहां है नहीं, लेकिन यहां एक बार, यहां 0 बार, तो आप क्या लेंगे? आप ऐसे समझो ना, आपको 1 करोड़ का ऑफर आ रहा है, जॉब करो 50 वाला, तो ऑफर कौन करोगे? 1 करोड़ वाला। यहां 3 कितनी बार? 2 बार। अगर दोनों बराबर है तो कोई पंगा नहीं, कोई भी कर लीजिए समझाने के लिए। तो वैसे यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 3 दोनों बराबर है, तो हमने 2 बार ले लिया। 17 यहाँ एक बार है, यहाँ 0, तो आप 17 को सिलेक्ट करोगे ना भाई। 73 यहाँ एक बार, यहाँ है ही नहीं, तो 73 सेलेक्ट करो। अब इनका मल्टीप्लाई चैलेंजिंग है बेटा। क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर टफ बिल्कुल नहीं है। क्लास 7th का टॉपिक उठा के दे रखा है, आज भी क्लास 6 की बुक उठा के देखिए, वहां पर ये मिलता है। तो प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूं आपको फिर से। प्रॉब्लम होती है बच्चों की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अगर आपने स्पीड नहीं किया तो सोचो 6th क्लास और 10th क्लास में फर्क क्या रहा, और तुम्हें 10th में क्यों दे रहा है?
जाहिर सी बात है आपकी कैलकुलेशन सिक्स क्लास के बच्चे से स्ट्रांग होनी चाहिए ना। अगर आप ऐसे एलकेजी तरह कर रहे हैं, आप कर तो लेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे, लेकिन एग्जामिनर नहीं कर पाएगा। आप एग्जाम के टाइम पे आप कर ही नहीं पाएंगे बेटा, छूट जाएगा। इसलिए एक ट्रिक अपनाइए। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कुछ लोग क्या करेंगे भाई, एलकेजी तरह ऊपर नीचे लिखकर, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए जरा, 2 3 जा 6, तो हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 6 और 6 3 जा 6 3 जा 18 और ये कितना है 17 और ये कितना बेटे 73। अब आप बताओ 17 का टेबल तो पढ़ना आता है, 17 जा या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो बेटा। 18 का आप सिर्फ इसमें डायरेक्ट टेबल करो, 18 7 जा 126 की क्या लिखेंगे आप 6, कैरी कितना होने वाला है 12, फिर 18 बन जाए 18 में कितना जोड़ना है 12, तो पहले 18 में 2 जोड़ दो, 12 जोड़ना था, 18 में 2 जोड़ो 20, फिर 10 जोड़ दो 20 और 10 तो 30। ये आया जी 18 और 17 का मल्टीप्लाई। अब बचा कौन बेटा, तो मुझे ये बताओ इसे ऐसे लिखा जा सकता था। अब आप 7 का करो, 7 6 जा 42 into कैरी 4, 7 का 0 में 0, कैरी कितना 4, तो 4 आया, 7 3 जा 21। अब देखिए एक जीरो इसका आपने छोड़ा था, देखो हमने जीरो कंसीडर नहीं किया था, तो जीरो लगा दो। अब प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, 3 6 जा 18, कैरी कितना 1, 3 1 का 0 में 0, कैरी 1 जुड़ जाएगा 1, 3 3 जा 9। अब ऐड करो, इसका पहला डिजिट 8 और इसका 0, तो 8 में 0 जी 8, दूसरा 1 है और यहाँ 2, तो 2 और 1 3, तीसरा 9 और यहाँ ऐसे डॉट लगा दे दो, 9 और 4 13 की फिर से 3 बेटा कैरी 1, यहाँ है ही नहीं, यहाँ बचा क्या 1 और 1 2 और क्या बचा 2। आपका आंसर आया 2 2 3 3 8, आपका आंसर है 2 2 3 3 8, बिल्कुल सही है, कुछ भी मिस्टेक नहीं है। तो ये मत करना, ये मत करो बेटे, आपको ऐसे ट्रिक सीखने पड़ेंगे। कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ, बार मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई स्पेशल सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लास 6 के बच्चे सीखते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ओके, तो इस तरीके से कितना भी बड़ा नंबर आए, आपको थॉट आइडिया दे दिया कि कॉन्सेप्ट कैसे आप उनको बिना साइड में कुछ किए यहाँ कर सकते हैं। अब बच्चे करते कैसे, जरा मैं बता रहा हूँ। गारंटी से कह सकता हूँ कि ज्यादातर बच्चे 10th में इसलिए ड्रॉबैक आता है, कोई सीखने की कोशिश नहीं करते। अब देखिए ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं, 2 3 6 3 18 का फिर ऐसे करना शुरू करते, जब ये आता फिर उसके नीचे किसका करते, तब यहाँ करते, ऐसी जरूरत ही नहीं थी। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम प्रोडक्ट। ओके, तो चलो लेट्स डू, ये भी करते हैं। देखो अब आपका क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। क्वेश्चन ऐसा देता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 है बेसिकली, ठीक है। पहले इसके मीनिंग पर जाओ, मैं आपको समझाता हूं प्रोडक्ट कब होता है या प्रोडक्ट कहते किसे, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जिस तरह डिवीजन में आप जब डिवाइड करते हो बेटे, तो हर एक टर्म का एक नाम होता है, नेम दिया गया है। इसे रिमाइंडर कहते हैं, इसे क्वेश्चन कहते हैं, इसे डिवाइडेड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है उसे डिवाइजर कहते हैं। शायद आपको एकदम एलकेजी का बेसिक चला जाऊं, मैं आपको बताऊं, अगर आपने ऐसे लिखा 6 × 2, तो पता है ये आया कितना 12, तो 12 को प्रोडक्ट कहा जाता है, 2 को क्या कहा जाता है मल्टीप्लायर, क्योंकि मल्टीप्लाई जो करेगा वो मल्टीप्लायर, इसलिए इसे क्या कहते हैं मल्टीप्लायर। अगर बेसिक जाऊं तो मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेंट। ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी होता है जो आपको बाद में वर्ड्स प्रॉब्लम में दिक्कत करता है, आपने 6 में 2 माइनस कर दिया, आया जी 4, इसका नाम होता है, इन सबका नाम होता है बेटे, जो कि 3rd 4th में सिखाया जाता है। जब यही वर्ड्स प्रॉब्लम में वर्ड आते हैं, जैसे प्रोडक्ट आ गया, अब कुछ लोगों को प्रोडक्ट क्लियर नहीं है कि प्रोडक्ट कहते किसे हैं, तो प्रोडक्ट उस कहते हैं जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट है वो प्रोडक्ट है। अब वो मल्टीप्लाई किसे कभी हो, सपोज करो कह रहे हो सर A × B, कितना आने वाला है जी AB, AB इज नोन एज प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। अब आइए प्राइम मतलब यू नो दैट,
यस्टरडे क्लास में मैंने बहुत सारे नंबर का आपको डिफिनेशन बताई। प्राइम नंबर मेनी टाइम्स है। रियल नंबर क्या है इसकी भी डिफिनेशन बताइए। रियल नंबर, इवन नंबर, देखो रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर ना, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल के दो टाइप थे, पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। इंटीजर में दो टाइप थे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स का एक्सप्लेनेशन यस्टरडे मैंने बता दिया था, तो आई होप वो क्लियर होंगे, उसको रिवीजन की जरूरत नहीं। तो अब इसके मीनिंग पर इसका काम है। चलिए मीनिंग पर इसका काम का मतलब है, जैसे क्वेश्चन 1 दिया है 140, अब इसके भी दो तरीके लगाए जा सकते हैं, बता रहा हूं जरा। कह रहा क्वेश्चन है कि 140 के क्या करिए आप बेटे, प्राइम प्रोडक्ट निकालो। एक तो तरीका वही जो मैंने ट्रिक बताया, वो बहुत जगह काम आने वाला है। फोकस लो भाई, देखिए 140 है, अब ये बताओ 140 के दो नंबर ढूंढो। अच्छा हम ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, जरा ध्यान से देखो, ये बताओ ऐसे लिख सकते थे ना, लेकिन ये प्राइम प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मीनिंग में क्या आ रहा है बेटा, प्रोडक्ट तो है, ये क्लियर है प्रोडक्ट है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन बताओ प्राइम नहीं हो सकता ना। प्राइम होने के लिए सारे नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम, इसमें से एक भी नंबर प्राइम, तो ये प्राइम प्रोडक्ट नहीं। प्राइम प्रोडक्ट क्या होगा जरा देखिए, 14 के कितने फैक्टर हो सकते थे, 2 into 7, 10 के कितने फैक्टर हो सकते थे, 2 into 5, दिस इज द प्राइम प्रोडक्ट। अब इसका नाम देखो बेटे, प्राइम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सारे नंबर क्या है प्राइम, और प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या साइन लगा है, मल्टीप्लाई, तो नाम से उसका काम है बेटे। अब इसी को कहा जाता है बाई फैक्टर ट्री। समझना कैसे एग्जाम में आता है, हर तरीके से समझो। बाई ट्री मेथड, ट्री मेथड कैसे लगाएंगे, बहुत आसान है। ट्री में क्या होता है आप जरा जनरली समझो, ऐसी ब्रांचेस निकली होती है। नॉर्मली अगर बच्चों को ट्री बनाया जाता है तो लोग ऐसे बनाते हैं, लो जी ऐसे ऐसे निकलेगा, तो यहां भी वही करना है। पहले 140 लिया, साइलेंटली समझिए अच्छे से, 140 लिया। अब 140 को लास्ट में क्या है, मैंने जो ट्रिक बताया था, जीरो होने से 5 से भी डिवाइड करेगा, कहा था ना। तो अगर आप 5 ले लेते हो तो 5 से कितना आएगा, देखो जरा, 5 का टेबल 40 में पढ़ो तो 5 2 जा 10, और यहां का 4 इसके साथ 40 बनाएगा, 5 8 जा 28 आया। अब लास्ट में 8 किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो जब आप 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 को इससे 4 8 को डिवाइड करोगे, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2 से 1 जा, फिर 7 से करो 7 1 जा, तब तक ऐसे करते जाइए जब तक क्या आना जाए 1। अब इनको गोला कर दो। अब आप यहां लिखिए प्राइम प्रोडक्ट्स, प्राइम प्रोडक्ट्स, सिंपल सी बात है, ये सारा बेटा रफ वर्क था, सिंपल सी बात है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिए 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, इतना छोड़ देना है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट दिखाना है ना। अगर मल्टीप्लाई करोगे फिर से ही आएगा, तो मल्टीप्लाई नहीं करना, बस प्रोडक्ट शो करना है। क्वेश्चन की मीनिंग से समझ में आ रहा होगा। प्रोडक्ट मतलब ये रहा, प्राइम मतलब सारे नंबर प्राइम। अगर कोई कहे कि जी हम ऐसे लिख दे रहे हैं 5 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 7, अब ये गलत होगा। क्यों गलत हो सकता है, आप ये देखो 4 प्राइम नहीं है, तो मीनिंग पर जाओगे तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। अगला पार्ट इसका देखो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अभी मैं दिखाता हूं कि मेरा इस ट्रिक का फायदा क्या है, इस ट्रिक का फायदा क्या है। ये रफ करता हूं बेटा, ये गलत है, ये सही है। अभी और का क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें एक बड़ा सा नंबर दिया है 3825, ठीक है। आइए जरा, तो मैं इसी मेथड से कर देता हूं, इसी मेथड से करता हूं 3825। अब आइए कैसे करेंगे सर, आसानी से देखिए ध्यान से। लास्ट नंबर क्या है 5, तो 5 किससे डिवाइड करेगा, 5 से। अब आप ध्यान से देखना, 5 का टेबल 38 पे पढ़ना है, तो 5 से 1 जा 35, और ये कितना था 38 था, तो 35 और 38 में कितने का गैप है, 3 का। 3 इसके साथ क्या बन जाता 32, तो 5 6 जा 32 और 30 पढ़ लिया तो कितने गैप है 2 इसके साथ गया 25, तो 5 5 जा। फिर ट्रिक देखो, लास्ट में क्या है 5, तो किससे जाएगा 5 से। जब ये 5 से जाएगा तो 5 से जाने के लिए 5 से डिवाइड करो, फिर एक 5 लिख लेंगे। देखिए 7 के लिए कितनी बार टेबल पढ़ोगे 1, 5 1 जा 5, 2 बचा, 2 इसके साथ कितना बनाएगा 26 ना, तो 5 5 जा 25 और 26 में कितना रह गया 1 इसके साथ 15, 5 3 जा 15। अब आपको चेक करना है किससे होगा, क्योंकि 2 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं। तो मैंने ट्रिक बता दी, इन सबका सम करो, 3 + 5 8 और 8 और 1 9, मतलब 9 किससे डिवाइड होता 3 से, तो ये नंबर किससे होगा 3 से। 3 से करिए तो 3 5 जा 15, 3 1 जा
टेबल बिल्कुल नहीं आ रहा। 5 और 1 6, 6 से जाता है 3 से, तो मतलब 51 पे किससे जाएगा? 3 से। 3 से कर दिया तो कितना है? 27। अब बेटा ये दिख नहीं रहा होगा, साइड में कर दे रहा हूं। जो 27 है तो 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से करोगे 3 आएगा, 3 को 3 से करोगे 1 आएगा। तब तक आप ऐसे करते जाइए। 27 3 9 जा 27, 3 3 जा, अच्छा सॉरी 3 1 जा 3 2 3 7 जा 17 आया बेटे। यहां पर आपका मिस्टेक हो गया, ये है। अब आप इन सबको लिख दीजिए कि यही आपके प्राइम। अब आपको बताता हूं कुछ और बड़ा नंबर आ जाए तब क्या करेंगे, एग्जाम में आता है। अब आपको इससे बड़े नंबर दिखाता हूं कि कैसे करेंगे। देखिए ये रफ करते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम इसी मेथड में करने वाले हैं। देखिए कैसे, मैं नंबर लेता हूं आपके लिए एक बड़ा सा 556920, 556920, 556920। देखिएगा इतना बड़ा नंबर। अब मैं कह रहा था ना कि आपको अगर एलसीएम लेके करने लगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी से डायरेक्ट करेंगे। लास्ट नंबर क्या है? 0। 0 है किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से भी, 2 से। हम 5 से कर रहे हैं, जरा देखिएगा ध्यान का। देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 के लिए भी कितनी बार पढ़ोगे? 1। तो 5 1 जा 5, इसका एक 1 इसके को 19 बना देगा। तो 19 के लिए कितना पढ़ोगे? 5 3 जा 15 और 19 4 का गैप है, 4 इसके साथ 42 बनेगा। तो 5 8 जा 40 और ये 42 था, 2 बचा, 2 इसके साथ 25 4 जा। लास्ट डिजिट क्या है? 4 है बच्चों। जब 4 है तो किससे जाएगा? 2 से। जब आप यहाँ 2 लेंगे तो देखो 2 5 जा 10, एक बचेगा, एक इसको 11 बनाएगा 11, तो फिर से 2 5 जा 10, एक बनेगा, एक इसे 13 बना देगा। तो 13 के लिए कितना पढ़ोगे? 2 5 जा 10, 3 बचा, नहीं 2 6 जा 12, 13 के लिए 2 6 जा 12, एक हुआ, एक इसे 18 बनाएगा। तो 2 9 जा 18, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो 2 2 जा 4 हो गया। फिर ये किससे जाएगा? 2 से। देखिएगा जरा, जब आप 2 से करते हैं तो 5 के लिए कितनी बार पढ़ोगे? 2 2 जा 4, 4 हुआ, इसका एक, इसको बनाएगा 15, तो 2 से बन जा 14, एक बचा, 15 और 14 एक बचा, एक इसको बनाएगा 16, 2 8 जा 16, यहाँ कंप्लीट हो गया। 9 के लिए कितना पढ़ोगे? 2 4 जा 8, एक बचेगा, इसको कर दो 2 6 जा 12, फिर 6 है। देखो कितना आसानी से हो रहा है। फिर किससे जाएगा? देखो 2 1 जा 7 है ना, तो 2 3 जा 6 पढ़ोगे, एक बचेगा, एक इधर 18, 2 9 जा 18, पूरा कंप्लीट हो गया। 2 2 जा 4 और 2 3 जा, अब यहां तक कंप्लीट हो गया। अब ये बड़ा नंबर किससे जाएगा? तो मैंने कहा 5 से नहीं जाने वाला, अभी 3 से, 2 से नहीं जाने वाला, 4 से भी नहीं जा रहा, तो 3 से चेक करो, सबको सम करो। देखो 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, और 18 किससे डिवाइड होता है बच्चों? 3 से। मतलब ये किससे जाने वाला है? 3 से। तो करिए जरा 3 से। 12 के लिए 13 है ना, तो 3 4 जा 12, और ये 13 तक कितना बच रहा है? एक इसके साथ कितना बना देगा? 19, तो 3 6 जा 18, और ये 19 तक फिर एक बचा, एक इसको बनाएगा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा। अब आइए जरा फिर सम करिए। 6 और देखो 4 और 4 8, 8 और 6 8 और 6 14 और 8 15, फिर 15 किससे जाएगा? 3 से। तो फिर आप लीजिए 3। जब आप 3 लेंगे देखो 4 के लिए कितनी बार टेबल पड़ेगी? 3 1 जा, इसका एक 4 था, हमने 3 पढ़ लिया, एक बचा, एक इसके साथ 16, तो 3 5 जा 15, एक बचा, एक इसको बनाएगा 14, 3 4 जा 12, और ये 14 है तो 2 बचा, 2 इसके साथ 21, 3 से बन जा 21। अब आइए फिर चेक करिए। 5 और 4 9, 9 और 8 10, 10 और 7 17। अब ये 3 से नहीं जाने वाला, 2 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर 7 है, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर 0 और 5 नहीं है। अब आप क्या करिए, दिमाग लगाइए किससे होगा। तब ऐसे केसेस में क्या करते हैं आप? प्राइम नंबर से ट्राई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आई थिंक ये 19 से जा रहा है या 13 से। प्राइम नंबर चेक कर लेते हैं, 11 से नहीं जाने वाला, मैंने ट्राई कर लिया। 11 बन जा, चेक कर लेते हैं, 11 बन जा 11, 4 बचा क्योंकि 15 है ना बेटे, 4 इसके साथ 44, 11 4 जा 44, 7 बचा, नहीं कटेगा, तो किससे कर लेते हैं? 13 से। चलो देखते हैं। 13 बन जा
13, तो बचा कितना बेटे 2, 2 इसको कितना बना देगा 24, तो 13 टू द 26 ज्यादा हो रहा है, 13 1 जा 13, जरा से देखना आप कह रहे हो कि ये 14, 13 1 जा 13, 2 बचा 2 24 और आपने पढ़ा कितना 13 1 जा 13, कितना बचेगा देखो एक और एक 11 बच रहा है यहाँ पे, 11 इसके साथ 17, तो 117 हो गया ना, तो 39 जा हो गया। अब ये बताओ 17 से बन जा, टेबल क्लियर होना चाहिए, 7 से कर लीजिए, देखो 7 बन जा 7, ये 11 है, 7 बन जा 7 में कितना जोड़ने पर 11 आता है 4 इसके साथ 49, 7 से बन जा, फिर बेटा 17 बन जा, जब तक 1 आए तब तक करते जाओ। अब आप ये सारे नंबर जो आपके हैं ये प्राइम प्रोडक्ट्स हैं, तब आप ऐसे लिखेंगे प्राइम प्रोडक्ट्स, प्राइम फैक्टर या प्रोडक्ट्स लिख करके आप क्या करिए इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 और फिर इधर 1 2, फिर कितना बच्चे 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17, चेक करिए एवरी नंबर इज प्राइम, इसलिए ये आपका प्राइम प्रोडक्ट है। तो मेरा कहने का है मैं चाहूं तो बेटे सिर्फ वो करा दूं, लेकिन आप समझिए कि आप प्रैक्टिस करो तो ऐसी प्रैक्टिस नॉलेज लो ना कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपको दिक्कत ना करे, ठीक है क्लियर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा चलिए रफ करते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस्टरडे सीबीएसई का क्लास 10 का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 2023 रिसेंटली यस्टरडे जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया है। 3 सेट थे, सेट 1 सेट 2 सेट 3, उनमें से एक सेट में था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1, एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम के बहुत क्वेश्चंस आए थे, मैंने कितने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट दे दिए आपको, छोटे छोटे आए थे 72 120 एंड 100, ऐसे छोटे छोटे नंबर का एलसीएम पूछना है इससे। चलो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर हम कर रहे हैं अभी नया टॉपिक, देखिए अब नया टॉपिक क्या कह रहा है आपका, कुछ ऐसा ये आप जानते हैं, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं प्रमोट होकर के उन्हें लगेगा कि पता नहीं क्या हवा सा है, भौकाल टाइप का, कोई भौकाल नहीं है, एकदम लॉलीपॉप है, मतलब बहुत ही चीज, लॉलीपॉप मतलब बहुत ही चीज। देखिए 6 पावर n है, क्वेश्चन नंबर बच्चे 5, अभी आप खुद एक्सप्लेन कर देंगे। 5 है, कह रहा है n जो है n है नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल, याद रखना होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर। ये स्टडी बता दिया क्या होता है, नेचुरल नंबर वो होते हैं बच्चे जो 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जाए, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए, ये कहना चाह रहा है कि बताइए n की कौन सी वैल्यू रख दी जाए, 1 2 3 4 कौन सी वैल्यू रखने पर इसके लास्ट में 0 आ जाए, इसके लास्ट में 0 आ जाए। तो जरा बोर्ड पर देखिए, फोकस रहिए बच्चे, नहीं तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको बता दिए इंपॉर्टेंट। देखिए अगर मैं n इक्वल 1 रखता, ध्यान समझना, n इक्वल 1 रखता तो कैसे रखता, 6 पावर 1 तो कितना आया बेटे, क्या लास्ट में 0 आया, नहीं आया। n इक्वल अगर मैं 2 रखता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 पावर n, मैं यहाँ 6 पावर 2 रखता तो इसको आप जानते हैं 6 × 6 36, क्या लास्ट 0 आई, नहीं आई। फिर देखिए n की पावर 3 रखेंगे, ये मुझे बताओ 6 पावर n, यहाँ रखेंगे 6 पावर 3, इसका मीनिंग है बच्चे 6 × 6 × 6 216, ऐसे आप रखते चले जाइए। कह रहा है क्वेश्चन समझ गए क्या है कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, शुड कम, ठीक है, शुड बी होना चाहिए, लेकिन क्या 0 आ रहा है, नहीं। तो आपसे क्वेश्चन है क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि बेटा तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर है, क्या हम इनफाइनाइट करेंगे गधों की तरह चेक, नहीं, आप तो स्मार्ट है, स्मार्ट वर्क करेंगे। अब बताइए, अब आइए कॉन्सेप्ट इसका, जैसे मैं बताऊंगा आपको, अगर ये तो मैं जानता था, आप कोई भी नंबर बताइए जिसके लास्ट में 0 आए, आप रिप्लाई जरूर बताएंगे 0। चलो मैं ले लेता हूं 10, ठीक है बच्चे, 10 में क्या आएगा मुझे बता दो, आप 40 लीजिए, 40 में क्या आएगा बेटा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 5 जा, आप 105 ले, 110 ले लीजिए, 100 जो है 50 ले लीजिए, इसे ऐसे लिख सकते थे 50 × 10 जा। अब बताओ 10 15 का फैक्टर क्या होता है, 5 × 3, और 10 का क्या होता है 2 × 5। अभी मैं आपसे आंसर जानना चाहूंगा इसका, आप कुछ भी ले लो, 350 ले लो, तो मुझे
35 10 जा, तो 35 को क्या लिखोगे 5 into 7, और 10 के लिए क्या लिखोगे? आप कोई भी नंबर लेके देखो, आप इन दोनों सभी नंबर में जिनके लास्ट में 0 पॉसिबल है, आप दो चीज नोटिस कर रहे होंगे, उसमें दो नंबर आ ही रहे हैं। नोटिस हो गया आपको? क्या दो नंबर आ रहे हैं, और वो दो नंबर क्या हैं? चेक करिए, एक तो मिनिमम आएंगे, उससे ज्यादा हमें नहीं ध्यान देना। सभी नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं बना, ऐसा कोई नंबर नहीं बना बच्चों जिसके लास्ट में 0 हो और ये दो बंदे ना आए। ये भाई साहब इनविटेशन में हमेशा रहते हैं किसी के लास्ट के 0 में, मतलब समझो, यानी कोई भी नंबर के लास्ट में 0 तभी आएगा, कॉन्सेप्ट समझना, जब उसमें कौन से नंबर हो 2 और 5। तो मुझे बताओ क्या 6 में फैक्टर करें तो 2 और 5 आएगा? नहीं, 2 आ रहा है 5, इसका मतलब तुम n की कुछ भी वैल्यू रख लो, 1000 तक रखते चले जाओ, कभी भी 6 पावर n में 0 पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन भी यही दोगे कि 6 पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0, नेवर एंड विद डिजिट 0, विद डिजिट 0 for any natural number, for any natural number n, natural number n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए कभी भी इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। 2-3 आपने डेमो देख लिए यहाँ पर कि क्यों 0 नहीं आ रहा, तो आप रीजन दोगे बिकॉज एनी नंबर n विद डिजिट 0 इफ हैविंग फैक्टर 2 and 5, तो इसमें नहीं है, इसलिए ये आपका 0 एंड ही नहीं होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन आता है। अभी यस्टरडे का पेपर है, रिसेंटली बता रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम। कम से कम आपको एचसीएफ एलसीएम एक नंबर और 2 नंबर का पूरा पेपर का मिलाया जाए तो 12-15 नंबर में दे के जाएगा, और है बहुत कॉन्सेप्ट इजी। जिनको विश्वास नहीं हो, जिनको कॉन्फिडेंट नहीं हो, और 10th में हुआ है, आप हुआ मतलब बकवास बहुत है भी है, आप 6th स्टैंडर्ड की बुक उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा आप क्या पढ़ रहे हैं बच्चों। आप क्लास 6 के स्टैंडर्ड की बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, 6th स्टैंडर्ड की बुक में है। एनसीईआरटी उठा लेंगे, वहां पे मिलेगा। कोई से भी स्कूल की बुक उठा लीजिए, यूपी उठा लीजिए, सीबीएसई उठा लीजिए, आईसीएसई उठा लीजिए, ना मिले तो पढ़ाना छोड़िए, मिलेगा ही मिलेगा। बेवजह फिर आप परेशान हो रहे, माइंड सेट बना दो, बहुत सारे चैप्टर सारे आप पहले से पढ़ रखे हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।